मॉर्निंग दोस्तों, दिस आर शशिकांत। स्वागत है आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल पे माइनिंग विद काफका। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मार्केट के अंदर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ हैं दोस्तों। और क्योंकि अभी जो मार्केट है वो डिजिटल हो चुकी है पूरी तरह से। आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोगों के माध्यम से सुना होगा कि बिटकॉइन फ्रॉड है, बिटकॉइन हवा है, बिटकॉइन बुलबुला है, क्रिप्टो करेंसी का खुमार उतर जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। वो लोग जो ऐसी बात करते हैं उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा नहीं है, और वो लोग अभी भी वो ऑफलाइन की दुनिया में काम कर रहे हैं दोस्तों। जबकि दुनिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है, पूरी तरह से बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, पूरी तरह से लाइफ आपकी ऑनलाइन हो गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी ह्यूमंस का हो गया दोस्तों। पूरा इंसान अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओर आ चुका है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से प्रॉपर्टी फिजिकल होती थी, अभी डिजिटल प्रॉपर्टी के रूप में क्रिप्टो करेंसी को माना जाता है। जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी जो फिजिकल थी वो अब डिजिटली सारा चीज़ हो रहा है दोस्तों। टोटल ऑनलाइन वाला प्रोसेस पूरी मतलब कि हर कामों में देखा जा रहा है दोस्तों। तो उसी तरह से जो पैसा है, करेंसी थी, वो कल तक हमारे इंडिया के अंदर में फिजिकल करेंसी थी, अब वो डिजिटल करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो गई है, जिसको ई-रुपया भी बोल रहे हैं, जो ब्लॉकचेन के ऊपर में आधारित होगा दोस्तों। तो बिटकॉइन को हवा बोलने वाले, बुलबुला बोलने वाले लोगों से मैं ये बात करना चाहूँगा कि दोस्तों ऐसा नहीं है। आप टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास करो, आप वेरिफिकेशन करो, इंक्वायरी करो। अभी इसकी मार्केट कैप को आप देखो, इसमें कितना मतलब कि लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं पूरे वर्ल्ड में। आज पूरी कंट्री, बड़े बड़े कंट्रीज़ में इसको मान्यता मिल चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टैक्स फ्री कर दिया गया है। और इंडिया के अंदर में जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री था, 20 साल 25 साल से चल रहा है दोस्तों, लेकिन उसकी रूल रेगुलेशन नहीं थी, जिसकी वजह से लोग इलीगल मानते थे, उसको गैर कानूनी मानते थे, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हो, चाहे कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो। लेकिन जो IDSA है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो WFDS है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का इकाई है, उसने लगातार भारत सरकार को लगभग ये कन्विंस करने का प्रयास किया कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और एक अच्छा मतलब कि बिजनेस है जो कि लोगों को बेरोज़गारी से दूर कर सकता है दोस्तों। तो मतलब कि जाकर 2016 में भारत सरकार ने इसको मान्यता दिया, और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, वो मान्यता प्राप्त मानी जाती है इंडिया के अंदर में। उसी तरह से ये जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, अभी तक भारत सरकार ने कोई मान्यता नहीं दिया था, लेकिन विगत इस यहाँ तक कि RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर में बैन भी लगा के रखा था। लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 1 साल पहले इसके बैन को हटा दिया, और उन्होंने बोला कि भाई बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर में आप रूल रेगुलेशन लाओ और इसको कंट्रोल करें आप लोग। तो दोस्तों मतलब कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को रोकने से काफ़ी नुकसान होगा। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो मानव हित में आ रही है। यदि आप उसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो फिर आप नुकसानदायक होता है दोस्तों, ठीक है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी नुकसानदायक नहीं है, वो फ़ायदेमंद होती है, बट आप उसको यूज कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रिप्टो करेंसी गलत नहीं है, क्रिप्टो करेंसी हवा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी बुलबुला नहीं है दोस्तों। ये एक ऑथेंटिक, जेन्युइन और एक थ्योरेटिकल चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर में चलती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आप अभी आज के दिन आप कीमत जानते होंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में आपने देखा होगा कि इसके ऊपर में पूरा जो गवर्नेंस है, और पूरा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ तक कि आपका जो स्कूल कॉलेजेस में डिग्री जो ब्लॉकचेन के माध्यम से दी जा रही है। कोरोना काल में जितना भी वो सारा ब्लॉकचेन के ऊपर में ही मेंटेन किया गया, वैक्सीनेशन की जो भी प्रोसेस थी। तो इस तरह से दोस्तों ये ब्लॉकचेन एक ऑथेंटिक प्रूव्ड एक ऐसा लेज़र है जिसके ऊपर में बिटकॉइन रन करती है दोस्तों। तो बिटकॉइन बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और इसको माइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ये फिजिकल करेंसी से काफ़ी बेहतर है दोस्तों। फिजिकल करेंसी में आपको उसको ले करके चलना है, बट डिजिटल करेंसी में आप इसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसको आप ये डिजिटली आप
वर्ल्ड वन करेंसी, पूरी दुनिया में ये बहुत सारे देश हैं और करेंसी भी एक रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त होगा। कोई भी लेन देन किसी भी देश से विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी को हवा या बुलबुला कहने वाले लोगों का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव है, उनको रिसर्च करना चाहिए, उनको इंक्वायरी करना चाहिए और बिटकॉइन को समझने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अभी ताज़ा हालिया समाचार है, बिटकॉइन का प्राइस अभी बताया जा रहा है मिला जुला करके $33,000 है ना, $33,000 के आसपास, $33,500 मिला जुला। इंडियन रुपीज़ की बात करेंगे दोस्तों तो 30 लाख रुपया के आसपास एक BTC का कीमत है, जबकि इसका प्राइस लगभग 60 लाख भी पहुंच चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं जिस चीज़ को बनाने में 0 रुपया खर्चा हुआ है वो कभी भी 30 लाख में नहीं बिक सकता है, यानी कि इसको बनाने में खर्च है। एक बिटकॉइन को बनाने में अभी दोस्तों 17 से 18 लाख रुपया का एक्सपेंडिचर आता है, तब जाके एक बिटकॉइन बनता है दोस्तों, इसीलिए उसकी प्राइस है। ठीक है ना। तो दूसरी बात है BTC का प्राइस 2024 में हाल्विंग के बाद में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास में, यानी 10x ग्रो करेगा, 2.5 करोड़ के आसपास में हो जाएगा दोस्तों। एक और भी हॉट न्यूज़ है कि जैसे ही जो G20 सम्मेलन अभी हुआ 1 महीना पहले, उसमें 20 देशों ने क्रिप्टो के ऊपर में रूल लाने के लिए सहमति जताई दोस्तों। तो बहुत जल्द ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और इसके ऊपर में सारा काम चल रहा है दोस्तों। तो इसको देखते हुए अब कॉमन आदमी तो बात छोड़ दें, जब टैक्सेशन आई तो लोगों को 50% भरोसा हुआ, लेकिन जब G20 में जब इसको प्राइम मुद्दा रख करके इस पर डिस्कशन किया गया तो ये हॉट टॉपिक बन गया दोस्तों और सभी लोग आज के डेट में बिलीव कर रहे हैं। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी से दूर हैं उनको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन जो लोग अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, जो लोग अवसर को समझते हैं, वो लोग धड़ाधड़ BTC में या बिटकॉइन में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा रतन टाटा ने भी अभी बिटकॉइन से रिलेटेड बिजनेस को स्टार्टअप किया है और भी इन्फोसिस के मालिक और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं AI के माध्यम से बिटकॉइन का, क्रिप्टो का दोस्तों, और काफ़ी अच्छा रिटर्निंग मिल रहा है दोस्तों। तो जितने भी उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिटकॉइन अपने पास में होल्ड करना चाहते हैं, बाई करके रखना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको इन फ्यूचर इसकी प्राइस पता चल चुकी है दोस्तों कि बिटकॉइन आने वाला 2-3 हाल्विंग के बाद इसकी प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त होगी और इन्वेस्टर को माला माल कर देगी दोस्तों। ठीक है ना। तो अभी आप बाइनेंस के ऊपर में जाकर प्राइस देखें, जितने भी कॉइन हैं, जितने भी टोकन्स हैं, वो सारा पता चल जाएगा दोस्तों। तो आप यदि आप चाहते हैं कि बिटकॉइन के बारे में विशेष जानकारी लें तो मेरे जो YouTube चैनल है माइनिंग विद काफका, जिसमें मैं अभी बिटकॉइन का माइनिंग कर रहा हूँ और एक अच्छा रिटर्निंग मुझे मिल रहा है बिटकॉइन का। तो 2025 में एक अच्छी खासी बिटकॉइन मेरे पास में होगी और जो 5th हाल्विंग है 2028 में, उसके बाद तो कहना ही नहीं दोस्तों। तो पूरा एक मौका मिला है एक मिडिल क्लास को इन्वेस्ट करने का, जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में मिडिल क्लास तो जानते ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और इन्वेस्टमेंट करके जितने भी लोग आज के डेट में जो अमीर लोग बने हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बदौलत बने हैं। काम करके कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता है, लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट उनको अमीर बनाता है दोस्तों। चाहे वो ज़मीन में आपने इन्वेस्ट कर किया हो वो 30 साल पहले, या फिर 20 साल पहले आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, या फिर आप 10 साल पहले किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, तो एक अच्छी रिटर्निंग आपको मिल चुकी है और मिलती रहेगी दोस्तों। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट को भी जुआ बोलते हैं दोस्तों। तो जिनके पास नॉलेज नहीं वो शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं, जिसको नॉलेज नहीं वो डायरेक्ट सेलिंग को फ्रॉड बोलते हैं, जिसको नॉलेज नहीं वो बिटकॉइन को हवा और बुलबुला बोलते हैं दोस्तों। लेकिन समय आता जाएगा, निकलता जाएगा, धीरे धीरे पूरी आबादी को, पूरी दुनिया को समझ में आएगी कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल एसेट क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है। तो उस समय काफ़ी क्राउड होगा, काफ़ी भीड़ होगा और उस समय बिटकॉइन की प्राइस अरबों रुपया में होगी दोस्तों। जब दुनिया को पता चलेगा ना, तो एक एक बिटकॉइन का कीमत अरबों रुपया होगी। तो दोस्तों आपने अपना कीमती समय अंत तक वीडियो देखने के लिए दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।